नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 26 देखेंगे, जिसमें रीजनिंग के 20 प्रश्न देखेंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है, हमें आंसर ढूंढना है। कथन के अनुसार हम अपना डायग्राम बनाएंगे और उसके अनुसार निष्कर्ष को देखेंगे, क्या निष्कर्ष हमारा सही आ रहा है या गलत आ रहा है, और ऑप्शन ढूंढेंगे। तो सभी पोशाक को आप डी से निरूपित कर लीजिए, बादल को बी से कर लीजिए, बादल को बी से, टेबल को मेज से, मेज को टेबल से, पत्थर को एस से कर लीजिए, स्टोन। अब हम सभी पोशाक क्या है, सभी पी क्या है, बी है। कुछ बादल मेज है, कुछ बादल जो है टेबल है, कुछ टेबल पत्थर है, कुछ टेबल जो है स्टोन है, एस कर दिया। अब डायग्राम बन गया, तो अब निष्कर्ष हम देखेंगे। सभी पत्थर पोशाक है। सभी वाला ऑप्शन कब हमारा सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। सभी वाला जब हमारा कथन 2 होगा, कम से कम 2 कथन होगा, मिनिमम 2 कथन हो सभी वाला, तो हमारा सभी वाला और निष्कर्ष सही होगा। जबकि जब तक कि सभी पोशाक बादल ना लिखा हो, सेम कथन का स्टेटमेंट यहाँ ना दिया हो, तो हमारा तब तक वो निष्कर्ष सही नहीं होगा। तो निष्कर्ष 1 हमारा गलत है। कुछ पोशाक मेज है। अब कुछ पोशाक जो है मेज है, तो पोशाक हमारा कहाँ है, डी, ये डी है। कुछ पोशाक मेज है, तो डी हमारा टेबल में कुछ है नहीं, हमारा बी है, बादल है। डी और टी के बीच कोई संभावना संभव नहीं दिख रहा है, तो हमारा कुछ पोशाक और निष्कर्ष 2 भी गलत होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 कथन के अनुसार है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति के उस दर्पण सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनना है। यहाँ पे दर्पण में, दर्पण के नज़दीक के वस्तु, दर्पण के छवि के नज़दीक भी यहाँ पे दे दिया है जल प्रतिबिंब, तो ऑप्शन ए यहाँ से कट। अब सी भी दिया हुआ है बी में, दूसरा में सी है, दूसरा में सी है, दूसरा में सी है, तीसरा में क्या है, एफ है, तीसरा में एफ है, यहाँ एफ सीधा दे दिया, तो हमारा 2 ऑप्शन तो यहाँ से कट हो गया। अब उसके बाद 9 दिया हुआ है, एफ के बाद 9, तो एफ के बाद यहाँ पे हमें 9 देखना है, यहाँ 3 दे दिया है, यहाँ क्या दे दिया है, 3। हमारा ऑप्शन बी भी कट, तो ऑप्शन डी बचा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में गेट एनफ स्लीप को ए बी डी ई इफ जे एफ से लिखा गया है, गो गेट इट को जे के ए बी जी एच से लिखा गया। तो गेट का कोड ज्ञात करना है। अब गेट दोनों में कॉमन है, देखिए यहाँ भी गेट, यहाँ भी गेट, जब कॉमन दोनों में सेंटेंस है, सेंटेंस में वर्ड कॉमन है, तो हमारा कोड कॉमन वाला ही आंसर गेट का कोड होगा। अब गेट में देखिए यहाँ पे ए बी यहाँ पे भी ए बी है, और इस कोड में भी ए बी है, तो गेट का कोड हमारा ए बी होगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या किया है, जोड़, घटाव, 13 39 39 नहीं, यहाँ पे 7 + 6 13 किया, और 13 को 3 से गुना किया। अच्छा, यहाँ पे पैटर्न हमें दिख गया, देखिए 39 में 6 प्लस किए हैं, तो 9 6 15 और 3 1 4 46, 46 को 3 से गुना किए, 36 18, 7 प्लस किए हैं, यहाँ पे 7 प्लस है, 9 7 16, यहाँ पे फिर 3 गुना है, यहाँ पे 8 प्लस होगा, 8 8 16 देखिए, और यहाँ पे 8 प्लस होके फिर गुना 3 हो गया है, 36, यहाँ पे 9 प्लस है, 9 8 17, 3 1 4, और 9 प्लस है तो यहाँ गुना 3 करना है, 7 या 21, 4 तिया 12, 2 14, 4 दूनी 4 तिया 12, 1 1341, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पैटर्न ढूंढ लिए, पहला में +6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, 3 से गुना करते गए हैं। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए, वो ज्ञात करना है। यहाँ सीरीज छोटा सा ही दिख रहा है, लेकिन जोड़ का ही दिखना चाहिए। 58 में कितना जोड़ेंगे, तो 73 होगा। 58 में 13 में से
5 15 जोड़ेंगे तो कितना, 15 जोड़ने पर 73। यहाँ कितना जोड़े हैं, 17 जोड़े हैं तो यहाँ कितना जोड़े हैं, 19 जोड़े हैं तो यहाँ क्या जोड़ेंगे, 21। विषम संख्या का जोड़ है, 15 2 17, यहाँ +2, यहाँ +2, यहाँ सीरीज में +2 करेंगे तो 21, 9 1 10, 1 2 1 3 130। जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो एक्स में दिया गया है। यहाँ पे यह आकृति किस ऑप्शन में दिया गया है उसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए घुमाने की अनुमति नहीं है, तो ये त्रिभुज का निशान इधर होना चाहिए था। ऑप्शन ए तो पहले से कट, ऑप्शन बी में कहीं त्रिभुज का निशान नहीं है, त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन इसके बीच में ये लाइन नहीं है, तो ऑप्शन बी भी कट। ऑप्शन सी में जो है आपका नहीं, यहाँ त्रिभुज के बीच कट दे दिया है और यहाँ पे एक ये निशान होना था, ये ऑप्शन सी भी कट हो गया। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे त्रिभुज और यहाँ पे ये कट का निशान, ये आपका आकृति डी में दिख रहा है। अगला प्रश्न, यदि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देंगे, गुना को भाग या भाग को गुना कर देंगे तो हमारा समीकरण के स्थान, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, गुना को भाग करने बोला गया है, भाग को गुना कर दीजिए, जोड़ को घटाओ, घटाओ को जोड़ कर दीजिए। अब सॉल्व करते हैं इसको। 216 को 9 से भाग लगाएंगे तो 24 घटे 52, 7 सते 49, जोड़ 49, जोड़ 49। सॉल्व कीजिए इसको, 49 और 9 4 13, 4 2 6 1 7, 73 में से 52 को घटाएंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 21 आएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एस्टेम को HGVN, क्विट को JFR से, तो अकाउंटेबल को कैसे प्रेजेंट करेंगे इसको देखिए। STEM को क्या किया है, HGVN किया है। अब इसमें पैटर्न ढूंढेंगे, क्या लगा हुआ है, S 19 नंबर पर, 20 नंबर पर, 5 नंबर पर, 13 नंबर पर, 8 7 22 14 नंबर पर। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या पैटर्न लगा हुआ है, 13 से 14 हुआ है, 19 से 8, तो दोनों को जोड़ते हैं, यदि 19 और 18 को जोड़ते हैं तो 27 हो रहा है, 20 और 7 को जोड़ते हैं तो 27, मतलब ये विपरीत है। देखिए दोनों को जोड़ करते हैं तो 27 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये अपने आप में विपरीत है, उल्टा है, ये उल्टा पैटर्न लगा हुआ है इन सबों के बीच। तो उल्टा पैटर्न लगा हुआ है तो QUIT, Q 7 का, Q का उल्टा क्या होता है, Q का उल्टा J होता है, Q का उल्टा मतलब उल्टा पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ है। तो अकाउंटेबल का उल्टा हमें ज्ञात करना है, A का उल्टा Z, अकाउंटेबल का उल्टा ACCOUNTABLE, A का उल्टा Z होता है, तो पहला लेटर Z, पहला लेटर Z, A यहाँ पे दिया हुआ है, A का उल्टा यहाँ भी Z, यहाँ भी आपका Z होगा, मतलब अंतिम से चौथा नंबर, अंतिम से चौथा नंबर Z, अंतिम से चौथा नंबर भी Z यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और लेकिन यहाँ पे G दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन डी तो कट कर दीजिए। अब अंतिम से E का उल्टा क्या हो जाएगा, E का उल्टा होता है भी, E का उल्टा भी होगा, ये उल्टा ज्ञात करना है, E का उल्टा भी, तो भी यहाँ भी है, भी यहाँ भी है, तो ऑप्शन सी कट हो जाएगा हमारा। अब दो ऑप्शन में देखना है, अब हम किसको मैच करेंगे, C का उल्टा F, O का उल्टा हम ज्ञात करके देखते हैं। O का उल्टा क्या होगा, O होता है 15, O का उल्टा होता है आपका 15 का उल्टा L होता है, L, O का उल्टा L। तो अब देखिए 1 2 3, चौथे नंबर पर हमारा L उल्टा है, चौथे नंबर पर L किस में है, 1 2 3 4, यहाँ पर L की जगह क्या दे दिया, F, 1 2 3 4, L की जगह क्या दे दिया, L, तो F वाला नहीं होगा। जब दोनों का बट्टा समान हो तो ऊपर और नीचे सेम हम देखेंगे, ऊपर नीचे सेम देखने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ऊपर और नीचे सेम देखेंगे
तो ऊपर नीचे 17 दूना 34, यहाँ गुना 2 हुआ है, 11 दूना 22, यहाँ 2 गुना 2 हुआ है, तो 13 को 2 से गुना करके 26 वाला हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें यही पैटर्न लगा हुआ था। अगला प्रश्न है दर्पण में छवि याद करना है। तो दर्पण के नज़दीक का छवि दर्पण के नज़दीक और ठीक उल्टा होता है। तो ई हमारा ऐसे होगा, ई यहाँ पे जल प्रतिबिंब दे दिया तो ऑप्शन ए कट कर दीजिए, ई यहाँ भी जल प्रतिबिंब दे दिया, ऑप्शन सी भी कट हो जाएगा। अब हमारा ऑप्शन बचा बी और डी। बी और डी में मैच करेंगे आर, उसके बाद आर दिया हुआ है तो उसके बाद आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी उल्टा है, उसके बाद जी है तो जी यहाँ भी, यहाँ जी देखिए दे दिया है आपका क्या, जी ऊपर दे दिया है, ये ऊपर मुड़ा हुआ भाग जो जल प्रतिबिंब है, तो ऑप्शन डी भी कट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए का अर्थ दिया हुआ है भाग, बी का अर्थ गुना, सी का जोड़, डी का घटाव। तो निम्नलिखित में से 428 किसका मान होगा। अब 428 के लिए पहले हम जोड़ भाग का अर्थ देखते हैं। ए यहाँ पे है भाग, 4 से 113 में भाग लगेगा नहीं, ऑप्शन ए यहाँ से ही कट हो गया। अब ए यहाँ पर है, ए को कट करके भाग लगाएंगे, 62 से 4 में भाग लगेगा नहीं, बी कट कर देंगे। देखिए कितना जल्दी हम कट करके मतलब एलिमिनेट करके ऑप्शन को इस तरह के प्रश्न का आंसर देते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है ए भाग और यहाँ भी भाग, अब हम इसमें बैठा के देख लेंगे दोनों में से कोई एक ऑप्शन निकलेगा आंसर 428 हो, सही होगा, नहीं होगा तो अगला हो जाएगा। अब बी के जगह पे हम कट करके गुना रख देंगे, सी के जगह पे जोड़ रख देंगे और डी के जगह पे माइनस। इसी को सॉल्व करते हैं, 113 को 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 4 1 5, 452, 452 जोड़ 2 से भाग देंगे, 2 तिये 6, 2 एकम 2 31 घटे 7। अब 452 में 31 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 452 में, तो ये हमारा 428 नहीं हो रहा है, 452 में 31 को जोड़ते हैं तो 2 1 3, 5 3 8, 483 में 7 घटाएंगे तो 428 नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी भी हमारा कट, बचा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दर्पण छवि ही हमें ज्ञात करना है। दर्पण की छवि, तो यहाँ पे दर्पण के नज़दीक जो दर्पण में छवि बनता है वही छवि बनता है दो ठीक इसका उल्टा ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे जल प्रतिबिंब ऑप्शन ए ये पहले से खत्म, यहाँ भी जल प्रतिबिंब ऑप्शन डी यहाँ भी खत्म। अब हमारा बचा उसके बाद 8 दिया हुआ है तो 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है। एल यहाँ पे ये देखिए जल प्रतिबिंब दे दिया, जबकि हमें दर्पण प्रतिबिंब ढूंढना था, तो ऑप्शन सी भी कट, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बस ऐसे एलिमिनेट करके आंसर लीजिए इस तरह के प्रश्न का। अगला प्रश्न है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है, उनमें से एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह को चयन करना है। ये 14 नंबर पे, 17 नंबर पे और ये 21 नंबर पे। जब इसको हम 14 + 3 करते हैं तो 17, 17 + 4 करते हैं तो 21। क्या यही फार्मूला इसमें है 10 13 17, 10 3 13, 13 4 17, यही भी है 9 12 15, 9 3 12, 12 3 15। देखिए यहाँ 4 4 यहाँ 3, तो हमारा ऑप्शन सी यहीं पे मिल गया। हम बाकी को चेंज देखेंगे ही नहीं, 2 जब मैच कर गया हमारा तो हमारा तीसरा जो भिन्न आ गया तो हम चौथा को चेक नहीं करेंगे। ये 4 4 प्लस है लास्ट में, यहाँ +3 निकल गया। अगला प्रश्न जोड़ को गुना, गुना को जोड़, घटाव को भाग, भाग को घटाव करना है। घटाव को भाग कर दीजिए, भाग को घटाव, जोड़ को गुना कर दीजिए, गुना को जोड़ करके अब इसको सॉल्व करेंगे। 98 14 सतह, 14 को 98 से भाग लगाएंगे तो 7, 14 98 जोड़ 11 6 66 घटे 23। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 13, 6 1 7 73 में से 23 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 50, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए जब हर आपका सेम हो, हर बट्टा में 5 दिया हुआ है तो हमें केवल ऊपर वाले स्थान में पैटर्न ढूंढना है। तो 37 से 32 आए, माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे 5 माइनस दिख रहा है। 32 से 27 -5 हुआ है, 27 से 22 -5 हुआ है, यहाँ भी -5 तो यहाँ भी -5 कीजिए, 17 में -5 करेंगे तो 12, 12/5 हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ है। देखिए जब ए के बाद ठीक बी फॉरवर्ड हो तो हमें चिन्ह को केवल याद रखना है, प्लस का माँ, माइनस का अर्थ है भाई, गुना का अर्थ पति पत्नी और भाग का अर्थ पिता। अब इसको हम बैठाएंगे इस फॉर्मूले पर। जी प्लस जे का अर्थ है, जी प्लस का मतलब माँ है, जी जे की माँ है। जी कौन है? जे की माँ है। ऊपर एक पीढ़ी माँ माइनस हो जाएगा। अब जे भागा एच, भाग का मतलब क्या है? पिता है। जे एच का पिता है। जे किसका पिता है? एच का पिता है, एच का पिता, तो ये प्लस हो गया। अब देखिए एच गुना आई, गुना का मतलब पत्नी है, एच आई की पत्नी है। किसकी पत्नी है? आई की पत्नी है, तो माइनस हो गया ये। अब आई माइनस के, माइनस का मतलब क्या हो गया? पति पत्नी को बराबर से निरूपित कर देते हैं, तो ध्यान में रहेगा आपको एग्जाम में। अब आई माइनस के का मतलब क्या हो गया? आई माइनस के, माइनस का मतलब भाई है, तो आई माइनस, ये आई है, आई माइनस के का मतलब है आई के का भाई है। आई किसका भाई है? के का भाई है, ये प्लस है। अब हमें ढूंढना क्या था? जी का के से क्या संबंध है? जी का के से क्या संबंध है? जी के का कौन है, ये ढूंढना है। जी का के कौन है? नहीं, के का जी कौन लगेगा? हमें नीचे से ऊपर जाना है। हमें क्या करना है? नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना है, नीचे से ऊपर जाना है। नीचे से ऊपर की तरफ जाना है संबंध को ढूंढते हुए। अब ये क्या है? इसका भाई है, भाई की पत्नी, भाई की पत्नी की पिता, पिता की माँ, मतलब भाई की पत्नी की पिता। ये जी कौन होगा? ये भाई, भाई की पत्नी, पत्नी के पिता, पिता की माँ, भाई की पत्नी के पिता की माँ। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 29 जुलाई 2001 को रविवार है, तो 20 फरवरी 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब देखिए यहाँ पे 29 जुलाई हम यहाँ पे लिख लेंगे 2001, 29 फरवरी 2015 हमें आना था, तो 29 जुलाई सेम डेट। इस तरह के प्रश्न को सेम डेट कर लेते हैं। 2015 के जगह 2014 लिखेंगे, क्योंकि फरवरी तक ही है, तो हमें जुलाई 14 तक ही लेंगे यहाँ पे, उसके बाद हमारा 15 आएगा। 29 जुलाई 2014 से 2001 में 13 वर्ष हुआ, और 2004 लीप ईयर हो जाएगा, 2008 हो जाएगा, 2012 हो जाएगा, 3 प्लस और हो जाएगा, 13 3 16। इसको 7 से भाग लगा के रिमाइंडर हम निकाल लेंगे, तो रिमाइंडर हमारा 2 आया। रिमाइंडर कितना आया? 2। अब 29 जुलाई से 29 जुलाई हमारा साल कंप्लीट है, तो जुलाई 2014 में कितना दिन हो जाएगा? जुलाई 2014 का 31 मई से 29 दिन घटा लेंगे, 2 दिन। तो इसका रिमाइंडर हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पे ही रख देते हैं 2। अगस्त 2014 31 का होता है, 7 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 3, यहाँ पे 3। सितंबर 2, अक्टूबर 2, नवंबर, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3, जनवरी 3, और फरवरी कहाँ तक आना था? 20 फरवरी तक। 20 फरवरी तक हमें आना है, तो 20 फरवरी का यहाँ हो जाएगा, 20 में 7 से भाग लगा दीजिए, 7 दूना 14, 6 20, 6। अब इसको हम क्या करेंगे? टोटल को जोड़ेंगे। टोटल जोड़ते हैं, तो 3 2 5 2 7, 7 7 हटाते जाइए, 3 2 5 2 7, 7 7 हटाते गए। अब बचा हमारा कितना? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 3 6, 6 12, टोटल जोड़ आया 12। अब इसको हम उठा के ले आते हैं यहाँ पर। टोटल जोड़ हमारा आ गया 12, 12 में 7 से भाग लगाइए, 7 5 12, शेषफल कितना आ गया हमारा? 5। तो रविवार में कितना दिन जोड़ेंगे? 5 दिन जोड़ेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अब देखिए, इस आकृति में त्रिभुज की संख्या हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ भी एक 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 दिख रहा है, और इस अंदर में जो है कुल 3 दिख रहा है। इस अंदर में 1 और 2 मतलब 3 दिख रहा है। अब कुल आकृति में एक त्रिभुज काउंट करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल आकृति की संख्या कितना हो जाएगी? त्रिभुज की संख्या हमारा 12 हुआ। और कहाँ पे दिख रहा है हमारा? ये 12 के अलावा एक त्रिभुज ये दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, और इसके बीच ऐसे लगा हुआ है। तो 12 1 1 2 मतलब 3 त्रिभुज यहाँ पे। तो 12 3 15। 15 के बाद हमारा दिख रहा है एक त्रिभुज यहाँ पे 16। और एक त्रिभुज हमारा दिख रहा है कहाँ पर? एक त्रिभुज ये दिख रहा है 16 1 17। कुल 17 त्रिभुज है इसमें। तो इस आकृति में इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकल्पों की आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, उसे ज्ञात करना है। अब इसमें देखिए क्या पैटर्न लगा हुआ है। हैच ऊपर चला गया है, तो हैच को ऊपर कर दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया है, प्लस यहाँ आ गया है, और माइनस। देखिए बहुत आसानी से हमने पैटर्न 1 ढूंढ लिया है। पैटर्न 2 क्या लगा हुआ है? माइनस ऊपर गया है, तो माइनस ऊपर। हैच कहाँ चला गया? नीचे। एट द रेट कहाँ चला गया? यहाँ। और प्लस सेम पैटर्न इसमें भी लगा हुआ है, तो बस सेम पैटर्न 2 यहाँ पे लग जाएगा। पैटर्न 2 क्या लग जाएगा? एट द रेट ऊपर चला जाएगा, एट द रेट ये जोड़ चला आएगा यहाँ पे, तो जोड़ आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। घटाव आ जाएगा यहाँ कॉर्नर में, और ये आ जाएगा हैच यहाँ पे। तो अब यह आकृति हमें कहाँ दिख रहा है? देखिए तो एट द रेट ऊपर में ऑप्शन ए में दिख रहा है, बी में प्लस, यहाँ पे माइनस दिख रहा है। ऑप्शन ए, बी सी और डी तो हैच है ही नहीं, यहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। उस शब्द युग्म चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यक्त कर किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। काटना, बाल को काटा जाता है, फसल को मक्का, नहीं ये नहीं है। छटाई, झाड़ी की छटाई की जाती है, जैसे बाल की कटाई की जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सेम अर्थ देने वाला ऑप्शन है जो सही होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।